हेलो दोस्तों, आज का दिन 22 जनवरी क्या महत्व रखता है इतिहास में, या क्यों महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, आइए इस छोटी सी वीडियो में जानते हैं। 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका, जिसको हम इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं, उसको अपनाया था। ठीक है, तो उद्देशिका आखिर होता क्या है? उद्देशिका का अर्थ इसके छोटे से शब्द में ही छिपा हुआ है। उद्देशिका यानी उद्देश्य का है आपके जीवन का, या उद्देश्य का है आपके संविधान बनाने का। ठीक है, आप क्यों संविधान बनाना चाहते हैं, उस किस उद्देश्य से बनाना चाहते हैं। तो हम भारत के लोग, भारतीय संविधान सभा जो कि भारत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी, वह उद्देशिका के माध्यम से बताती है कि कैसा भारत होगा। वह कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तथा उसके समस्त नागरिकों को कौन कौन से अधिकार क्या क्या देना है वो बताया जाता है कि हम संविधान के माध्यम से, संविधान सभा ने यह बताया कि संविधान के माध्यम से हम किस प्रकार के भारत का निर्माण करना चाह रहे हैं और किस रूपरेखा से यह भारतीय संविधान चलेगा, जो भारतीय शासन की प्रणाली का आधार रहेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की अगर बात करें तो हमने यह प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से लिया है। हम भारत के लोग, जैसे हमारे यहाँ वैसे वहाँ के वी द पीपल ऑफ यूएसए और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और हमारे वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन हमने जो भाषा है, भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। ठीक ना, हमारी जो प्रस्तावना की भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1973 केशवानंद भारतीवाद से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको संविधान का अंग नहीं माना। ठीक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद में 1973 में यह कहा कि नहीं, यह संविधान का अंग है। किंतु आप इसको लागू कराने को लेकर आप किसी भी न्यायालय में का रुख नहीं कर सकते हैं। भारतीय व्यक्ति हैं सुभाष कश्यप, उन्होंने विचार किया, उन्होंने कहा है कि अगर संविधान अगर शरीर है, ठीक, तो प्रस्तावना उसकी कुंजी है। ठीक, आपको यहाँ पर यह बता दें कि आज तक सिर्फ एक बार 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। आपको यह कौन कौन सी बातें पता थी और यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।